वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दिशा। आई होप आप सभी लोग अच्छी होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी ही चल रही होगी। सो गाइस, लॉन्ग टाइम नो सी हो रखा था, बट अब लॉन्ग टाइम नो सी नहीं होगा, क्योंकि आई एम बैक विद एन अनदर ब्रांड न्यू स्टडी व्लॉग for you all guys. So this study vlog is going to contain the clip of 16th of July 2025. इसमें मैं आपको वही दिखाऊंगी कि मैंने उस दिन क्या पढ़ाई की थी, कैसे पढ़ाई की थी एंड बेसिकली एक पूरा रफ आइडिया अबाउट द अपडेट ऑफ माय सिलेबस एंड व्हाट नॉट। आपको सब इस वीडियो में पता चलेगा, तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने दिन की स्टार्ट की थी एनसीईआरटी रीडिंग सेशन में। हमारे रैंकस्टर्स में डेली एक एनसीईआरटी रीडिंग सेशन होता है, जिसमें आपको एक टाइम लिमिट के अंदर पूरा चैप्टर पर्टिकुलरली अपने एनसीईआरटी को रीड करना पड़ता है। एंड बाहर पड़ी थी बहुत ही ज़्यादा बारिश और बहुत ही ज़्यादा प्यारा मौसम हो चुका था, एंड उसके साथ साथ एनसीईआरटी रीडिंग कर रही थी मैं, एंड रैंकस्टर्स का सेशन भी हमारा जूम पे जो था वो उस टाइम चल ही रहा था। एंड मैंने डिसाइड की थी कि मैं करूँगी केमिकल कोऑर्डिनेशन की एनसीईआरटी रीडिंग। लाइक मैंने पहले जो बायोलॉजी के हमारे अभी 12th के चैप्टर हो चुके हैं उनकी रीडिंग तो कर चुकी हूँ, बट जो 11th के हैं अब धीरे धीरे मैं उनको भी चालू कर दिया है मैंने अपना रीड करना। एंड रैंकस्टर्स के सेशन के साथ साथ डेली एक एक चैप्टर ऑलमोस्ट रीड हो ही जाता है, तो इससे अच्छी बात क्या ही होती है। लाइक अगर आपके 30 दिन सेशन हो रहा है तो 30 चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और ये खुद से करना तो देखो इम्पॉसिबल ही है, राइट। क्योंकि अगर आपका कोई सामने आपको दिख रहा है कि यार ये भी कर रहा है तो मुझे भी करना है ना। तो रैंकस्टर्स की ये सबसे अच्छी बात है कि आप डीमोटिवेटेड नहीं होते हो, आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हो कि अगर सामने वाला कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही थी एनसीईआरटी रीडिंग। जैसे ही मेरी एनसीईआरटी रीडिंग का सेशन ख़त्म हुआ था, मेरी रीडिंग हो चुकी थी, उसके बाद मैं बैठ गई थी यहाँ पे अपने नोट्स को कंप्लीट करने। एंड मैंने सोचा था आज के दिन का मेरा टारगेट भी यही था कि बॉटनी में जितने लेक्चर्स मैं कर पाऊँ, जेनेटिक्स के जो ना मेरा बैकलॉग हो चुका है उसको करूँ कंप्लीट। लाइक पूरे तो हो नहीं सकते ऑफ कोर्स, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा बैकलॉग है, बट मैंने ट्राई किया था कि 3 से 4 लेक्चर विथ नोट्स एंड विथ प्रॉपर रिवीजन उन्हीं लेक्चर्स का। क्योंकि भाई तुम लोग को पता है ना, जेनेटिक्स तो भाई सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है, एंड उसका प्रॉपर रिवीजन, प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कुछ करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं लेक्चर्स देख लूँगी एक ही दिन में, अगर 6 या 7 देख लूँगी तो देखो फ़ायदा तो होने नहीं वाला। अगर मैं 2 या 3 लेक्चर्स देख रही हूँ एंड उसको विथ रिवीजन देख रही हूँ तो मेरे लिए बेनिफिट है। तो यहाँ पे मैं साथ ही साथ लेक्चर्स भी देख रही थी एंड उसी के साथ साथ नोट्स भी बना ले रही थी। एंड जो लेक्चर के मतलब मेरा उस टाइम मन नहीं कर रहा था तो मैं लेक्चर्स देख ले रही थी एंड नोट्स उसके बाद में बना ले रही थी, इससे रिवीजन भी हो जा रहा था दूसरी बार। जैसे ही लंच मैंने ख़त्म किया उसके बाद मैं फिर से आ गई थी अपनी स्टडी टेबल पे अपना लेक्चर जो मेरा पेंडिंग बचा हुआ था उसको कंप्लीट करने। क्योंकि ऑलमोस्ट जेनेटिक्स के जितने भी अगर तुम लेक्चर्स देखोगे ना तो 2 आवर्स तक के ही है। तो भाई देखो 2 घंटे के लेक्चर को, तुम लोग को तो पता है कि 2 घंटे का लेक्चर 2 घंटे में ख़त्म होता नहीं है, उसको एटलीस्ट 2-2.5 घंटा लगता है। तो यहाँ पर मेरा लेक्चर बचा हुआ था तो मैंने उसको भी कम्प्लीट कर लिया। एंड मैंने अपने आप को डेडलाइन दे दी है कि इस वीक के अंदर अंदर मुझे बॉटनी के जो उतने भी बैकलॉग्स हैं ना उसे आराम
से अच्छे से विथ रिवीजन विथ नोट्स कंप्लीट करना है। एंड नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में मैं बताऊँगी क्या मेरा ये जो डेडलाइन है उस पर मैं पास हुई या नहीं हुई। तो या शाम हो चुकी थी एंड मेरी मम्मी ने बना दी थी मेरे लिए अदरक वाली चाय, क्योंकि मेरा गला ज़्यादा ही ख़राब था। तो मम्मी ने कहा इसे पी लो जिससे तुम्हारा गला खुल जाए। एंड यहाँ पे मैं अपनी चाय को पी रही थी। सो हेयर इज़ अ क्विक सिलेबस अपडेट। बॉटनी में मेरे 5 लेक्चर का बैकलॉग है एंड उसकी डेडलाइन मैंने तुम्हें बता दिया है, मेरे को कंप्लीट करना है तो मैं कर लूँगी वो। एंड जूलॉजी में देयर इज़ नो बैकलॉग। ऑर्गेनिक में देयर इज़ बैकलॉग ऑफ 1 और 2 लेक्चर। एंड फिज़िक्स में मेरा बैकलॉग है ऑलमोस्ट एक चैप्टर का। आई नो ये थोड़ा ज़्यादा है बट आई विल डू इट, क्योंकि मेरी अभी बीच में थोड़ी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी एंड मैं रिकवर अभी हो रही हूँ। थोड़ा सा मुझे टाइम ज़रूर लग गया बट कोई ना, इस बार जो कमबैक होगा वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो उस कमबैक के लिए तुम्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए व्लॉग प्रॉपर आएंगे मेरे चैनल पे। आई नो थोड़ा सा कंसिस्टेंट हो गई थी बीच में बट उसका भी कुछ रीज़न था जो कि तुम्हें आगे वाले व्लॉग में पता चल जाएगा। डू लेट मी नो अगर तुम्हें ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। एंड तुम्हें कैसे स्टडी व्लॉग्स और चाहिए वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलती हूँ तुमसे जल्दी एक नेक्स्ट एंड सुपर प्रोडक्टिव स्टडी व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड अपना ध्यान रखना, क्योंकि बीमार पड़ जाओगे तो पढ़ाई रुक जाएगी। ओके बाय।